लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रभु कृपा एस्ट्रोलॉजर। नमस्कार दोस्तों मैं रत्नेश दीक्षित। मेरे YouTube चैनल प्रभु कृपा एस्ट्रोलॉजर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आज अपने इस चैनल में मैं आप सभी के बीच में आया हुआ हूं। दोस्तों, क्या दुनिया में भूत प्रेत आदि का महत्व है? क्या इनका अस्तित्व होता है? क्या भूत प्रेत होते हैं अथवा यह केवल एक भ्रम ही है? दोस्तों, इस बारे में बहुत से विद्वानों की अपनी अलग अलग राय है। ना जाने दुनिया में कितने रिसर्च हुए जिसके परिणाम स्वरूप कहीं पर ऐसा निष्कर्ष निकाला गया कि नहीं, दुनिया में भूत प्रेत अर्थात नेगेटिव एनर्जी का अस्तित्व है, तथा बहुत जगह ऐसा भी माना जाता है कि इनका कोई अस्तित्व नहीं। तो आखिर क्या है इसके पीछे उनका रहस्य? क्या भूत प्रेत आदि का अस्तित्व होता है? दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में शिव विवाह का वर्णन जब किया तो उन्होंने यह लिखा कि शिव विवाह में शिव जी के बराती बन करके भूत पिशाच डाकिनी बैताल चुड़ैल आदि सभी उनके बराती बने हुए थे। हनुमान चालीसा में भी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात हमारे प्राचीन ग्रंथों में जिस प्रकार से देवी देवताओं को महत्व दिया गया है, उनको उचित स्थान दिया गया है, उसी प्रकार से भूत प्रेत आदि के अस्तित्व को भी नकारा नहीं गया है तथा उनके अस्तित्व को भी स्वीकार किया गया है। दोस्तों, जिस तरह से इस दुनिया में पुण्य है तो पाप भी है, प्लस है तो माइनस भी है, उसी प्रकार से सकारात्मक शक्ति यदि इस दुनिया में है तो इस दुनिया में नकारात्मक शक्ति भी है। तो दोस्तों, मेरा मानना यही है और बहुत से ऐसे अनुभव आपको इस दुनिया में देखने को मिलेंगे जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देंगे कि भूत प्रेत का अस्तित्व इस दुनिया में होता है। तो दोस्तों, ये तो हो गया कि भूत प्रेत का अस्तित्व इस दुनिया में है, परंतु क्या भूत प्रेत से इंसान को कोई नुकसान है, कोई बाधा हो सकती है, अथवा यह मनुष्य को नुकसान पहुंचाते हैं या नहीं पहुंचाते हैं? दोस्तों, भूत प्रेत इस योनि में भी कई प्रकार के भूत प्रेत आदि होते हैं। पिशाच डाकिनी बैताल ब्रह्म राक्षस, ये कई प्रकार के इनके वर्ग में ये बटे हुए होते हैं। यदि इनमें से बहुत से ऐसे होते हैं जिनकी कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, तो वह अपनी उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी मानव की ओर आकृष्ट होते हैं, उन्हें अपना शिकार बनाते हैं, उनकी देह में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। और जो व्यक्ति अशुद्ध होता है या बहुत क्रोधी होता है या जिसके अंदर वासनात्मक विचार 24 घंटे मन में चलते रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को वो अपना शिकार अवश्य ही बना लेते हैं। और यदि एक बार वह किसी शरीर में प्रविष्ट कर पाए तो बार बार उस शरीर में आने जाने लगते हैं, जिसके कारण वह व्यक्ति भूत प्रेत आदि की बाधा से पीड़ित हो जाता है और बहुत उपाय करने पर भी उसको इस समस्या से निजात नहीं मिल पाती और व्यक्ति का लगभग आधे से अधिक जीवन इस समस्या में इस प्रकार से ग्रसित हो जाता है कि वह व्यक्ति का जीवन ही भार स्वरूप हो जाता है। दोस्तों, यदि आपको भी शंका है कि आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर किसी ऊपरी हवा का शिकार है, तो आप एक छोटा सा उपाय करके आप यह चेक कर सकते हैं कि उसके ऊपर किसी ऊपरी हवा का शिकार है अथवा नहीं है। आप उस व्यक्ति से कहिए कि वह ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करे, इस मंत्र का उच्चारण करे। यदि वह ऐसा कर ले जाता है तो उसके ऊपर किसी भी प्रेत बाधा का असर नहीं है, परंतु यदि वह ऐसा नहीं कर पाता है तो उसके ऊपर निश्चित ही किसी न किसी प्रेत बाधा की छाया हो सकती है।
दोस्तों, यदि आपको भी अपने घर में किसी स्थान पर या अपने घर पर ऐसी शंका है कि यहाँ पर किसी नकारात्मक शक्ति का वास है, तो आप एक छोटा सा उपाय अवश्य करें। आपको करना क्या है कि एक गिलास जल, जहां पर जिस स्थान पर आपको शंका हो कि यहां पर किसी नकारात्मक शक्ति का वास है, आपको वहां पर एक गिलास जल में सफेद नमक डाल करके उस जल को वहां पे रख देना है। यदि वह जल 1-2 दिन में काला पड़ जाए या उसका रंग बदल जाए, तो आप यह समझ लें कि उस स्थान पर किसी नकारात्मक शक्ति का वास अवश्य है। परंतु यदि उस जल में कोई खास परिवर्तन नहीं होता है, तो फिर आप समझ लें कि यह आपका केवल मानसिक भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं। परंतु कभी कभी दोस्तों ऐसी समस्या आती है कि मानव जीवन में किसी किसी मनुष्य को यह समस्या भूत प्रेत आदि की बाधा से वह इस कदर पीड़ित हो जाता है कि छोटे मोटे उपाय उसे असर ही नहीं कर पाते हैं। तब ऐसी कंडीशन में वह व्यक्ति क्या करे? दोस्तों, यदि आपको भी ऐसी किसी समस्या से आप ग्रसित हैं या आपका कोई परिचित सगा संबंधी इस समस्या से ग्रसित है, तो इस समस्या से निजात पाने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि वह बजरंग बाण का पाठ करे। यदि वह ऐसा करने में सामर्थ्यवान नहीं है, तो किसी ब्राह्मण से अपने लिए बजरंग बाण का पाठ करवाए और भगवान शिव की अधिक से अधिक आराधना करे। दोस्तों, भगवान शिव को भूतनाथ भी कहा जाता है। उनका एक नाम भूतनाथ भी है, अर्थात भूतों के नाथ, अर्थात भूतों के स्वामी। एकमात्र भगवान शंकर ही ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा भूत प्रेत आदि भी करते हैं, राक्षस आदि भी करते हैं। इसलिए उनकी सेवा आराधना पूजा पाठ से अगर आपके प्रेत बाधा है, आप इस समस्या से ग्रसित हैं, तो आपको निश्चित ही इस समस्या से छुटकारा मिलेगा। एक उपाय दोस्तों मैं आपको और बता देता हूं, जो अहरनिश दिन रात 24 घंटे आपकी इस बाधा से रक्षा करेगा। वह उपाय दोस्तों यह है कि आपको मंगलवार के दिन लाल धागे में एक ताबीज में भोजपत्र में ओम हन हनुमंते नमः, ओम हन हनुमंते नमः इस मंत्र को लिख करके भोजपत्र पर उसको मोड़ करके ताबीज के अंदर भर लेना है और उसका विधिवत पूजन करके मंगलवार के दिन अपने गले में आप अगर इस ताबीज को धारण करते हैं, तो आपको निश्चित ही हनुमान जी की कृपा आप पे रहेगी और आप इस समस्या से दूर ही रहेंगे। परंतु इन सब उपायों के बावजूद भी आपको कुछ सावधानियां भी हैं जो रखनी चाहिए। जैसे कि आपको जूठा मुंह करके कहीं पर भी बाहर नहीं टहलना चाहिए। आपको रात्रि काल में 12 से 3 बजे तक किसी स्मशान के पास से नहीं गुजरना चाहिए, किसी पुल आदि से नहीं गुजरना चाहिए। आपको अपवित्र नहीं रहना चाहिए, आपको शुद्ध रहना चाहिए, अपने मानसिक विचारों से भी, अपने शरीर से भी। इन कुछ सावधानियों को अगर आप ध्यान रखते हैं, आपके घर में नित्य पूजा पाठ होना चाहिए, शंख वादन होना चाहिए, घंटी बजनी चाहिए, भगवान की पूजा होनी चाहिए, आपको डेली भगवान श्री हरि के चरणामृत पीना चाहिए। यदि आप इस तरीके का उपाय करते हैं और ऐसी कुछ सावधानियां रखते हैं, तो आप निश्चित ही इस समस्या से ग्रसित नहीं होंगे। और यदि आप ग्रसित हो गए हैं, तो आप इन उपायों को करिए जैसा कि मैंने पहले बताया, तो आपको निश्चित ही शांति मिलेगी। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, तथा वीडियो को लाइक और शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री वेणी माधव।